ब्रेक के बाद स्वागत है। बात कर रहे हैं बड़े खुलासे की जो कि गौ हत्या को लेकर हुआ है। करनाल में गायों की मौत का मामला सामने आने के बाद से ही जनता टीवी ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ पूरी गंभीरता से इस पूरे मामले को उठाया। पूरे केस से जुड़ी छोटी से बड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाई और मामले में ताजा अपडेट ये है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो वहीं जनता टीवी संवाददाता विकास मेहला ने गौशाला का दौरा भी किया और जाना कि आखिर अब हाल कैसे हैं। रिपोर्ट देखिए। फूसगढ़ गौशाला का ताजा हाल, कई गायों की हुई थी हत्या, मामले में हुआ बड़ा खुलासा। करनाल की फूसगढ़ गौशाला में हुई 45 गायों की मौत मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ है कि इन गायों को गुड़ में सल्फास देकर मारा गया था। दरअसल गायों के कम मरने की वजह से धंधा मंदा होने के चलते ठेकेदार के कारिंदों ने इस पूरी जघन्य वारदात को अंजाम दे डाला और इसके लिए शराब पीकर पूरी साजिश रची गई। उन्हें गाय की खाल चर्बी बेचकर 8 से 10 हजार की कमाई होती थी। इतना ही नहीं, खुलासा इस बात का भी हुआ है कि आरोपी पहले भी ऐसी वारदात कर चुके थे, लेकिन तब वो 4 से 5 गायों को जहर देते थे और इस घटना के दिन ज्यादा गायों को जहर देकर मारने से पूरा खेल उजागर होने के बाद आरोपियों का पूरा गिरोह पकड़ा गया है। करनाल की फूसगढ़ गौशाला में 45 गायों की मौत के बाद 4 आरोपियों की करनाल की शैय 2 शाखा ने गिरफ्तार कर लिया और ये तस्वीरें हम आपको करनाल की उसी गौशाला से दिखा रहे हैं। तो देखा अपने इस पूरी जघन्य वारदात के बाद अब फूसगढ़ गौशाला का क्या हाल है। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना वाले दिन ही केस दर्ज कर लिया था और कई टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई थी। पुलिस की पूछताछ में चारों आरोपियों ने बताया कि वो गाय की खाल, हड्डियां और चर्बी की सप्लाई करने का काम करते हैं। मृत पशुओं को डालने के लिए उन्होंने यमुना के पास जमीन ली हुई है। आरोपियों ने कहा कि शहर में कम पशु मर रहे थे, जिससे उनका धंधा काफी कम हो चुका था। अंजाम दिया गया। देखिए, आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर गायें मौजूद है। हालांकि अब हरा चारा भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुआ। हालांकि जो बताया जा रहा था प्राथमिक तौर पर उत्तर प्रदेश से हरा चारा आया था, वो डाला गया था, उसके बाद उनकी गायों की मौत हुई थी। लेकिन करनाल पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर पूरी छानबीन शुरू की गई थी। अलग अलग कमेटियां यहाँ पर बनाई गई थी, जिसके बाद वहां पर 4 आरोपियों को पकड़ा जाता है करनाल की शैय 2 शाखा के द्वारा। उनकी तरफ से प्राथमिक तौर पर कबूला भी जाता है कि उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। गुड़ के अंदर सल्फास मिलाकर यहां पर गायों को दिया गया था और उनकी मौत हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है मुनाफा खोरी के लिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था, ताकि जो इनकी हड्डियां और वो खाल है उनको बेचकर यहाँ पर मुनाफा कमाया जा सके। बाबा बंसी वाली गौ सेवा धाम जो कि फूसगढ़ रोड पर है। हालांकि अब नगर निगम के अंडर ये गौशाला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल कुछ यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था भी जरूरी है। हालांकि उससे पहले यहाँ पर जो हालात थे वो काफ़ी खराब हालात ज़रूर थे, लेकिन अब जो गाय हैं वो पानी की व्यवस्था की जाए। देख सकते कि पानी भी अब साफ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नगर निगम भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे जो गौशाला को नगर निगम की तरफ से टेक ओवर कर लिया गया और यहाँ पर जो अलग अलग कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले के हालात अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ख़राब ज़रूर थे। देखा जाता था कि साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब साफ़ सफाई भी है। लेकिन अब जो 4 आरोपी हैं, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ 5 दिन के रिमांड में खुलकर सामने आता है। तो वहीं पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और रिमांड हासिल किया है। तो मामले में अभी और गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। और चलिए अब आपको गायों की मौत से लेकर खुलासे तक की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 27 जनवरी की सुबह गायों की मौत की सूचना आई। फूसगढ़ गौशाला में 26 जनवरी की रात 2 बजे से गायों की मौत हुई। 27 जनवरी की सुबह होने तक 45 गायें मर चुकी थी। गौशाला में इसके अलावा 10 गायें बीमार भी थी। पूरा मामला संदिग्ध बनता ही चला गया। घटना को देख पूरा प्रशासन हरकत में आया। गायों की विसरा जांच हुई, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। जांच के लिए डिविजनल कमिश्नर ने बनाई कमेटी। 4 मेंबरों की हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई।
इस दौरान पुलिस ने भी केस दर्ज किया। थाना सेक्टर 32-33 करनाल में दर्ज हुआ केस। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो सीसीटीवी से मिला सुराग। पुलिस ने गौशाला के आसपास के सीसीटीवी खंगाले। फूसगढ़ गौशाला से जुंडला गेट तक के कैमरों की हुई चेकिंग। 26 जनवरी की रात के फुटेज खंगाले गए और वहां से पुलिस को सुराग मिलने शुरू हुए। सीसीटीवी में 5 आरोपी गौशाला की तरफ जाते दिखाई दिए। आरोपियों के चेहरे ढके हुए थे, कपड़ों से हुई पहचान। हमने अपनी जो जांच को तेज किया, सीसीटीवी कैमरे, इनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन और हर एक वो आदमी जो गौशाला से जुड़ा हुआ था, हमने सबसे पूछताछ की बिल्कुल बारीकी से। और लास्ट में फिर हमें पता चला कि ये जो अमित है यहाँ पे, जो डेहा जाति का प्रधान है, इसके रिश्तेदारों ने, अमित ने यहाँ ठेका लिया हुआ है और जो मृत गाय उठाने का है उसने यहाँ काम करने के लिए उसका भाई है रजत, एक उसका साला है और एक उसका चाचा है विशाल का भतीजा आगे एक अमन है, अमर, और एक सोनू है। ये 5 आदमी यहाँ काम करते थे। 50-50 के पार्टनर थे। एक पार्टनर इनका विशाल था और दूसरा ये अमित था। तो 5 लोग ये लगातार यहाँ काम कर रहे थे। इस काम को करने के लिए उन्होंने यमुना के पास, मंगलौरा के पास काफ़ी ज़मीन भी ली थी जिसमें हड्डी और उसको खाल उतारने का काम करते थे। तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने अब बताया कि इन्वेस्ट इनका काफ़ी हो गया था। जो विशाल है पहले भी अम्बाला में काम करता था ऐसे ही गाय के मृत पशु उठाने का, और वहाँ इसके साथ था जो वो सूरज नाम का एक लड़का था। वहाँ क्या करते थे, जो आवारा पशु हैं उनको जहर दे देते थे और जब वो मर जाते थे उनकी खाल उतार लेते थे और उनकी हड्डियाँ वगैरह बेचते थे। यहाँ भी फिर इसने, विशाल ने कहा कि वही काम यहाँ करते हैं। ऐसे तो 2-4 गाँव से गायें मरती हैं जैसे रूटीन में, उनसे हमारा काम नहीं होनेगा। फिर ये अम्बाला से जहर लेके आया है, वही सल्फास जो रूटीन में देते थे, पाउच हैं सल्फास के, और 1-2 बार इन्होंने रूटीन में दिया है। मामले के सामने आने से लेकर पूरे खुलासे तक पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से पूरा खुलासा कर दिया है, लेकिन गिरफ्तार हुए आरोपियों के खुलासे और भी ज्यादा सनसनीखेज हैं। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा। विशाल, रजत, सूरज और सोनू गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में आरोपियों का बड़ा खुलासा। गाय की खाल और हड्डियां करते थे सप्लाई। चर्बी की सप्लाई करते थे आरोपी। मृत पशुओं को डालने के लिए ली हुई थी जमीन। आरोपी दिन भर शराब पीते रहे। 26 जनवरी को बनाई थी खौफनाक प्लानिंग और फिर आरोपियों ने सल्फास खरीदा, उसे गुड़ में मिलाया। 26 जनवरी की रात करीबन 2 बजे गौशाला पहुंचे आरोपी। 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे गौशाला। सुबह 3 बजे आरोपी वापस लौट गए। 27 जनवरी की सुबह होते होते 45 गायें मर गईं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों का एक और बड़ा खुलासा। पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं आरोपी। पहले भी गायों को सल्फास देकर मारा गया था। ज्यादा कमाई के लिए ज्यादा गायों को दिया जहर। एक साथ 45 गायों की मौत से मामला गरमाया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि अंबाला में भी ऐसी वारदात कर चुके हैं और इससे दूसरे जिलों में गायों की अचानक ऐसी मौत पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वहां भी तो इसी तरह जहर देकर गायों को नहीं मारा गया। बहरहाल इन तमाम सवालों का पुलिस जवाब तलाश कर रही है। करनाल से विकास महिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फूसगढ़ गौशाला में इतनी सारी गायों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा जब हुआ तो हर कोई सन रह गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वक्त